कई साल बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसे देखकर समाज में हो रहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार आपको सोने नहीं देगा। क्यों सोने नहीं देगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस फिल्म को जिस ईमानदारी के साथ दिखाया गया है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहें बॉलीवुड ब्रेक। जय भीम इस फिल्म का नाम है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर तमिल टीजे गणवेल के निर्देशन में बनी है। टीजे गणवेल ने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी में जातीय द्वेष झेलने वाले लोगों के अनुभवों को आम दर्शकों के लिहाज से स्वानुभूत बनाने की कोशिश की है। कई जगह उन्होंने दृश्यों के जरिए सांकेतिक भाषा में भारतीय समाज में कुव्यवस्था के घिनौने तथ्यों पर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा है। इसके लिए गणवेल और शानदार एक्ट करने वाले कलाकारों को बॉलीवुड ब्रेक की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई। जय भीम का पॉलिटिकल होना जिस पर भिन्न भिन्न तर्क आने लगे हैं, एक अलग बात है, मगर दृश्यों के जरिए गणवेल ने जय भीम से जैसा संवाद किया है वो तारीफ के काबिल है। जय भीम की कहानी जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा दाखिल उस हेवियस कॉर्पस पर आधारित है, जिसमें उन्होंने रूरल समुदाय के एक दंपत्ति राजकन्नू और सेंगनी द्वारा झेले गए जातीय द्वेष और उसके संघर्ष को आवाज दी है। हाल फिलहाल याद नहीं है कि जय भीम से पहले पुलिसिया उत्पीड़न के इतने बेभत्स और वास्तविक दृश्य भारतीय सिनेमा में कब देखने को मिले थे। टॉर्चर के कई दृश्य तो देखने वालों को मानसिक तौर पर हिला कर रख देगा। जय भीम के कुछ दृश्यों पर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं, खूब चर्चाएं चल रही हैं। आइए फिल्मों से जुड़े ऐसे ही कुछ दृश्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजकन्नू और सेंगनी इलुरर समुदाय के आदिवासी दंपत्ति हैं, जिनका पारिवारिक पेशा जहरीले सांपों को पकड़ना और सर्पदंश का इलाज करना। दंपत्ति अभाव के बावजूद अपनी जिंदगी में खुशहाली जिंदगी जीते हैं और भविष्य के सपने पाल रहे होते हैं। सरपंच के घर पर सांप निकलने के बाद उसे पकड़ने के लिए एक युवक, जिसका नाम राजकन्नू है, उसको लेने उसके घर आता है। राजकन्नू सारे काम धाम छोड़कर तुरंत उसके साथ जाने के लिए निकल पड़ता है। मोटरसाइकिल पर बैठने के दौरान राजकन्नू का हाथ गलती से उस युवक के कंधे पर चला जाता है, जो राजकन्नू को सांप पकड़ने के लिए लेने आता है। छुआछूत को लेकर युवक की प्रतिक्रिया बहुत ही घृणास्पद है। राजकन्नू बाइक पर बैठा रहता है, मगर एक अंतर बनाने की कोशिश करता है ताकि ऊंची जाति के युवक को वो छू ना पाए। इस क्रम में वो अपना पैर भी ठीक से नहीं रख पाता है। साइलेंसर से उसका पैर जल जाता है। इसके बावजूद सरपंच की सुरक्षा और मदद के लिए सांप पकड़ने खुशी खुशी वो जाता है। जातीय घृणा, छुआछूत और गैर बराबरी को दिखाने वाला ये यथार्थपूर्ण और प्रभावशाली दृश्य है। विशेष क्षमता और शर्म शक्ति के बावजूद राजकन्नू जैसे लोगों को सिर्फ जाति की वजह से अमानवीय घृणा से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरा ऐसे दृश्य के बारे में हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म में जय भीम में एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर अंदर तक सिरहन सी होने लगती है। जेल से कैदियों की रिहाई का दृश्य। कई सारे पेंडिंग केसेस हैं जिन्हें निपटाया नहीं जा सका। पुलिस के कुछ अफसर अवैध तरीके से केसेस निपटाने के लिए आरोपी लेने आए हैं। कैदी निकलते हैं, उनसे उनकी जाति पूछी जाती है। जो प्रभावशाली जातियों से होते हैं उन्हें पुलिस छोड़ देते हैं, उन्हें जाने देते हैं, मगर समाज व्यवस्था में जिन्हें नीची जाति का माना जाता है उन्हें अलग करके खड़ा कर दिया जा रहा है। इस दृश्य में दिखाया जाता है उनके ऊपर झूठे केसेस लादे जाएंगे। उनके परिवार, पत्नी, माँ बाप, बुजुर्ग बेटा बेटी आस लेकर जेल के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, चुपचाप खड़े हैं, रहम की भीख पुलिस वाले के सामने मांगते रहते हैं। व्यवस्था से इतने डरे सहमे हैं कि विरोध करने तक का उनमें साहस नहीं दिखाई देता है, जो वाकई सच है। पुलिस के बड़े अफसर भेड़ बकरियों की तरह फर्जी मामलों में आरोपी बनाकर गाड़ी में ले जाते हैं और एक यातना से निकलकर दूसरी
यातना में जाने के ये दृश्य आपको अंदर से झकझोर देने वाला है। वहीं पुलिस द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार मजलूम लोगों के केसेस को चंद्रू कोर्ट में चुनौती देते हैं। इस दौरान कोर्ट के कुछ बुजुर्गों के साथ आए बच्चे कोर्ट रूम में खेलते हुए नजर आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनमें किसी के माता पिता जेल में बंद हैं, तो कोई गंभीर धाराओं की वजह से जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। हाशिए के समाज के बड़े बुजुर्ग दोहरी भूमिका में हैं। कोर्ट में पैरवी और बच्चों की देखभाल। बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता कहाँ हैं, और वो कोर्ट रूम में टहलते हुए खेलते हुए नजर आते हैं। हकीकत से अनजान वो अपनी दुनिया में मस्त भले हैं, मगर सच्चाई ये है कि जैसे उनके माता पिता या सगे संबंधी निर्दोष अपराधों की सजा जेल से काट रहे हैं, वो वैसे ही जेल के बाहर कोर्ट रूम और तमाम जगहों पर उनका बचपन भी सजा काटने को अभिशप्त है। सरपंच के घर हुई चोरी के मामले में राजकन्नू को पुलिस उठा ले जाती है, जो इस फिल्म में दर्शाया गया है, और इस फिल्म की पूरी कहानी यहीं से शुरुआत होती है। मगर वो जेल से गायब हो गया है। राजकन्नू की पत्नी सेंगनी, जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद मासूम बच्चों को लेकर पति के लिए दर दर भटक रही है। आखिर में वो वामपंथी सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से चंद्रू के पास पहुंचती हैं, जो मानवाधिकार के हक में आवाज खड़ा करता है, जो उसके मामलों में एक हैवियस कॉर्पस दाखिल करता है। हैवियस कॉर्पस से सरकार हिल जाती है और पुलिस राजकन्नू के केस की वजह से भारी दबाव में है। पुलिस सेंगनी को डरा धमकाकर मामला रफा दफा करवाना चाहता है। सेंगनी झुकने को तैयार नहीं होती है। केस के सिलसिले में चंद्रू से बातचीत करने के लिए सेंगनी एक फोन बूथ पर खड़ी है। तभी पुलिस वाले उसे थाने में बातचीत के लिए बुलाते हैं। सेंगनी मना कर देती है, मगर पुलिस वाले उसकी बेटी को जबरन उठाकर गाड़ी में भर कर ले जाते हैं। इस बीच चंद्रू का फोन आता है और उसे सच्चाई पता चल जाती है। चंद्रू सेंगनी को बिना डरे थाने जाने की सलाह देता है। इधर चंद्रू की वजह से चेन्नई के एक बड़े अफसर को थाने की ज्यादतियों का पता चलता है, तो फोन पर तुरंत थानेदार को फटकार मिलती है। आदेश मिलता है कि सेंगनी और उसकी बेटी को पुलिस जीप में सम्मान तक घर छोड़ाए। पुलिस वालों के हाथ पांव सूज जाते हैं। वो सेंगनी से जीप में बैठने का आग्रह करता रहता है, मगर बेटी को लेकर वो पैदल ही घर की ओर निकल जाती है। पुलिस वाले सेंगनी के घर तक उसके पीछे पीछे मुनहार करते चलते हैं, उसको मनाते हुए जाते हैं। पूरा गांव ये दृश्य देखता है। अन्याय के खिलाफ संविधान और कानून की ताकत को दिखाने वाला ये बहुत ही प्रभावी फिल्म है, जिसे देखकर लोग अंदर तक हिल सकते हैं। दोस्तों, जय भीम का ये दृश्य जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा है। बॉलीवुड ब्रेक के साथ जुड़े रहें और देखते रहें ऐसे ही कुछ मजेदार कहानियों के बारे में कई अहम जानकारी।